हरे कृष्णा, सारे भक्त सारे वैष्णव भक्तों से हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा मते मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। जी, आपकी नहीं आ रही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी माता जी, नहीं नहीं, आपकी मतलब वो उसकी नहीं आ रही ना, गुरु 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 पूजा में। अच्छा अच्छा, मैं आपके उसका इंतजार कर रही थी, आप बोले तो मैं शुरू करूं। मैं तो सेवक हूँ सबका। तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवा सादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधान ते, जहर प्रसादे भव तोरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, गुरुमुख पद्मावक्य चित्तित कोरिया क्या, आरना कोरि हो मने आशा, श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु मध्यम जनारे बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवाना, लोकनाथ लोकेर जीवाना, हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, हे बीजश घुषुक त्रिभुवाना, हे बीजश घुषुक त्रिभुवाना, श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव शरण, प्रभु प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल माँ, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सब प्रभु दंड प्रणाम, आसो प्रभु जी दंड प्रणाम, आसो माता जी दंड प्रणाम माता जी। जो माता जी, दीप्ति माता जी तो आज आई नहीं, ज्वाइन नहीं किया। कल के बारे में बताने वाला भी कुछ नहीं है, क्योंकि कल तो साक्षात्कार था। साक्षात्कार। आप कुछ प्रवचन दे दें हमें। कोई और माता जी हैं, अगर वो कोई भजन गा सकते हैं तो। माता जी हैं जो भजन गाएंगी कोई? कृष्ण प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम, सेवा के चरणों में जी माता जी, बोलिए माता जी। आज पूजा माता जी को रेस्ट देते हैं।
रंजनी माता जी बोल रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या क्या बोलना था प्रभु जी? भजन बोल दीजिए कोई माता जी। सर भजन बोलना प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु जी। हाँ मैं बोलती हूँ प्रभु जी। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, मुझे समझने में गलती हो गई। नहीं कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। कृष्ण गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। द्रुप सुदा की लाज बचायो, गज से गज को बंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगतपते गोकांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके जी, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत हो सत्र में। कुछ अनाउंसमेंट है अशोक चावला प्रभु? कृष्ण प्रभु। नहीं गुरु जी, सर कुशल है। कोई दोस्त नहीं गुरु जी। नहीं गुरु जी। तो मैं आपको अभी मैं एक राधा गोपीनाथ मंदिर में आया हूँ, तो मैं आपको मंदिर का दर्शन कराता हूँ और फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। जी कुछ कहना है आपको अशोक चावला प्रभु? जी जी कुछ कहना है? नहीं गुरु जी। ठीक है। हम ये एंट्रेंस है, हम एंट्रेंस से जा रहे हैं। फॉल जी। तो ये गणेश जी है। ये सबको दिखाई दे रहा है अशोक चावला प्रभु? जी प्रभु जी। प्रभुपाद जी है। जी प्रभु जी। जी गुरु जी दिखाई दे रहे हैं। जी शिल प्रभुपाद जी है और फिर ये गरुड़ जी है। ये हनुमान जी। ये तो अभी हम मेन अल्टर के दर्शन पे जा रहे हैं। तो यही वो मंदिर है जहाँ पर हम
अपनी भक्ति की शुरुआत की 2004 में श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। ओके जी, ये सबको दिखाई दे रहा है, तो अभी मैं इतना ही कर सकता हूँ। जी गुरुजी। तो ये राधा गोपीनाथ मंदिर है, गोपाल जी का विग्रह। एक और नीचे है भगवान है। ठीक है जी। ओके, भगवान शिष्य राधा गोपाल। तो यहाँ पर सारे लेडीज है, वो फूलों की माला बनाती भगवान के। ये गुरु शिष्य परंपरा है। ये जगन्नाथ दास बाबा जी और कृष्णा चक्र, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, श्री आचार्य, कविराज स्वामी, है ना? ये कविराज गोस्वामी जिसका हम चरितामृत पढ़ रहे हैं। ओके, स्वामी ऊपर। ओके, ये नीचे जा रहे हैं। और ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है यहाँ पर कोटियाड़ में। ये जो मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। तो गोपीनाथ मंदिर बनने से पहले भी ये मंदिर एग्जिस्ट था, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने इसको कहा कि यहाँ पर भी सेवा होनी चाहिए। ये पुराना लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, अभी मैं एक स्थान ग्रहण करता हूँ, फिर आपको प्रवचन देता हूँ। ओके जी, मैं शुरू करता हूँ। हाँ ओके, तो हम कौन से श्लोक पर आए थे?
तो सबने दर्शन किया होगा, कैसा लगा दर्शन आपको? ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्शन बोल आपको ओके, तो वो जगह भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जैसे ही यहाँ से हम क्लास खत्म होता है तो मैं वो बस स्टैंड में दिखाता हूँ जहाँ पर हम बस का वेट किया करते थे। इसी बगल में ही है 123 नंबर का, और उसके सामने ही चौपाटी है, समुंदर है, बड़ा समुंदर है ना, सामने ही है। थोड़ा सा ये मंदिर को क्रॉस करके अगर गए तो बहुत बड़ा समुंदर है जिसको मरीन ड्राइव कहते हैं। और जहाँ पर मैंने पढ़ाई की थी वो विल्सन कॉलेज भी यहाँ पर ये सामने है। 11 को मैंने एडमिशन लिया था। तो क्लास के पश्चात थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, 5-10 मिनट, ठीक है? ओके, अशोक चावला प्रभु, कहाँ पर हम आए थे? चैतन्य चरितमृत में। गुरुजी अध्याय 2 के 40 श्लोक हुए थे। ओके, ठीक है, सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओके, तो हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। नित्यानंद प्रभु, शिवास ठाकुर, गदाधर पंडित और समस्त जितने भी गौर भक्त वृंद है, गुरु शिष्य परंपरा है, स्पेशली कविराज गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ में से कुछ सार को ग्रहण करते हुए चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाओं है उसमें स्नान करें, डूब जाए हमेशा के लिए, ताकि संसार के कोई तापों का हमारे ऊपर प्रभाव ना हो। ओके, तो एक बार एक प्रवचन करता है, इस्कॉन में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भक्ति का अर्थ क्या है। एक लाइन में उन्होंने कहा कि भक्ति मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब उसमें डूब जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। तो हम चाहते हैं कि हम डूबे भक्ति में, लेकिन हमारा मन हमको डूबने नहीं देता है। तो जी, तो कल सुबह ही हमको जब पता चला कि एक्चुअली परसों शाम को पता चला कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का क्लास है करके, है ना, कल भागवतम क्लास था यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने रूबी कुमारी को कहा कि तुम साक्षात्कार दे दो करके, ताकि मुझे समय मिले, है ना। तो इसलिए कल मैं कुछ कह नहीं पाया। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के सामने ही थोड़ा सा, कम से कम 2-3 मीटर की दूरी पर मुझे बैठने का सौभाग्य मिला, और बहुत अच्छा लगा महाराज से सुनकर कई दिनों के पश्चात। और फिर महाराज ने बहुत अच्छा रामायण के ऊपर उन्होंने क्लास दिया, पूरे रामायण की कथा उन्होंने कही कल, तो बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जब हम आध्यात्मिक गुरु के सामने बैठकर श्रवण करते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। तो उसके पश्चात कीर्तन हुआ, बहुत सुंदर प्रसादम था यहाँ पर, पाइनएप्पल हलवा था, है ना। उसके पश्चात फिर पनीर की सब्जी भी थी, और दाल राइस थे, चपाती थे। तो बहुत दिनों के पश्चात आस्वादन करने का सौभाग्य मिला यहाँ पर, है ना। तो जब भी आप मुंबई में आएंगे तो राधा गोपीनाथ मंदिर को जरूर आप विजिट कीजिए, बहुत सुंदर ये मंदिर है। और इसी मंदिर से मैंने मेरी भक्ति की शुरुआत की थी 2003 में। पहली बार मैं इसी मंदिर में आया था, पहली बार इसी मंदिर में मुझे पता चला प्रभुपाद जी कौन है, भक्त कौन है, इस्कॉन क्या होता है। और इसी मंदिर से मैंने काफी शिक्षाएं ली, है ना। और इसी मंदिर में जब भी हम आते हैं तो सारी पुरानी यादें फ्रेश हो जाती हैं। ये जो रोड है मेरे सामने, जहाँ पर हम साइकिल से आया जाया करते थे, साइकिल पार्किंग करते थे यहीं पर, है ना। तो बहुत चिर परिचित ये रास्ता है मेरे लिए। जब भी हम आते हैं तो सारी चीजें पता चलती है कि किस तरह से हम आज से कम 10 साल पहले, 10-15 साल पहले हम यहाँ पर रोज आया करते थे, कुछ सेवा करते थे, और यहाँ पर ही रहते थे सुबह से लेकर रात तक। यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सारी चीजें इधर ही होती थी मेरी।
एक जिंदगी की एक नया मोड़ इसी मंदिर से शुरू हुआ मेरा। तो इसके लिए ये मंदिर मेरे लिए एक वैकुंठ से, गोलोक वृंदावन से भी बढ़कर है, जहाँ पर मैंने मेरे आध्यात्मिक गुरु को भी पाया, सारे भक्तों को देखा नजदीक से, और बहुत चीजों को मैंने ग्रहण किया। भगवत गीता क्या होती है, भागवत क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर से ही सीख ली। जो भी आज आप मुझसे सुन रहे हैं, ये इसका सेंटर हाउस है जहाँ पर मैं अभी आया हूँ, है ना, क्योंकि यहीं पर मैंने मेरा प्रशिक्षण पूर्ण किया एक तरीके से। यहाँ पर काफी दिन रहा हुआ मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में, है ना, लेकिन अभी काफी इसमें कंस्ट्रक्शन वाइज चेंजेस हो गए। जब मैं आया था तो बहुत सिंपल था, है ना। तो ये पूरा इटालियन मार्बल से मंदिर बना हुआ है, बहुत कॉस्टली मंदिर है। जैसे मैं आपको टेम्पल हॉल में लेके गया था ना, तो वहां पर आपने एक देखा होगा ना, चमकीली नक्शी काम किया होगा, चमकता हुआ, वो एक्चुअली सोने का परत है। वो सोना जो होता है ना, तपे हुए सोने का परत है वो। तो इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है ना। बहुत कॉस्टली मंदिर में से ये एक है। और जितने भी इस्कॉन में मंदिर है, अगर आप श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर को किसी को भी कहेंगे, तो ये प्रशिक्षण में सबसे नंबर 1 मंदिर है, जहाँ पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत अनोखी शिक्षाएं यहाँ पर ब्रह्मचारी और उनके शिष्यों को दी, है ना। तो यहाँ पर एक सुंदर सा वातावरण भी निर्माण होता है। जब कल जैसे मैं आया था तो कम से कम 5-6 हजार भक्त यहाँ पर आए थे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से सुनने के लिए जी। तो इस तरीके से कल फिर हम 12-1 बजे निकले। बहुत अच्छा लगा कल का दिन। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। इस समय के लोग हैं यहाँ पे अभी? जी, जब मैं यहाँ पर आया था 2004 में, उस समय का कोई भी एक भी भक्त मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कल मैं ढूंढ रहा था, मुश्किल से 2-3 लोग ही मुझे दिखाई दिए। तो मैं सोच रहा था कि समय कितना बलवान है, काल कितना बलवान है। अभी हम सब लोग एक साथ है यहाँ पर, है ना, 2024 के समय। लेकिन अगर हम 2030 की भी बात करें या 2035 की भी बात करें, तो पता नहीं हम में से कितने लोग एक साथ रहेंगे, बराबर ना। समय बहुत बलवान है, तो इसके लिए समय के साथ चलना है तो हमें कृष्ण को साथ लेके चलना होगा, है ना। नहीं तो समय के ऐसे ऐसे लहरें हमारे जीवन में प्रवेश करती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि कब उन लहरों के नीचे हम आकर, है ना, कई कई जगह पर हम एक दूसरे से बिछोड़ जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें हमेशा संपर्क में बने रहना जरूरी है। संपर्क जैसे टूट जाता है ना, देखा है हमने, फिर व्यक्ति बहुत दूर चला जाता है। जिस तरह से समुन्द्र के ऊपर काफी चीजें इकट्ठा होती है और अचानक एक लहर आती है और फिर हम हमेशा के लिए वो जुदा हो जाते हैं। तो वैसे ही एक समय बहुत बलवान है। पिछले 20 साल से मैं देखा हूँ, कई भक्त है, मैं ढूंढ रहा था कल, कोई मुझे शायद दिखाई देगा, कोई मिलेगा, मुश्किल से 2-3 भक्त ही दिखाई दिए। पूरा नया क्राउड था, पूरा नया क्राउड। तो फिर उस समय मुझे वो प्रभुपाद का स्टेटमेंट याद आया कि भक्ति में आना भी आसान है, जाना भी आसान है, मेंटेन करना बहुत कठिन है ना। क्योंकि काफी लोग आते भी हैं, 2-4 साल भक्ति करते हैं, 10 साल करते हैं, 15 साल करते हैं, लेकिन उस समय की लहरों को पचाना उसी व्यक्ति के हाथ में है जो भक्तों के संग को नियमित रूप से गंभीरता पूर्वक ग्रहण। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे याद आई तो मैंने आपसे शेयर की, तो इसलिए इसको सीरियसली ले लीजिए। ऐसा ना हो जाए कि परिवार की सेवा करते करते कृष्ण की सेवा और गुरु की सेवा ही छूट जाए और फिर हम अपने आप से समझौता कर बैठे, ठीक है मेरे बस में था उतना ही मैंने किया। नहीं, हमारे बस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। बस समय के अनुसार हमको चलना है, वो तो निश्चित है, लेकिन समय को हमारे ऊपर हावी मत हो देना कि समय के प्रभाव से हम माया में चले जाए और भगवान को भूल जाए और फिर ये सोचकर अपने आप को समझौता करे कि मैंने 10 साल 5 साल भक्ति किया, मेरे में इतना ही था शक्ति, अभी मुझसे नहीं हो रहा है माला, है ना। तो इसके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, हमारे ग्रुप में 50 लोग तो करते हैं, इसके लिए वो 50 लोग हमेशा दिखते हैं मुझे, है ना। जिस दिन मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा, उस दिन गीता क्लास भी बंद हो जाएगा, भागवत क्लास भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो आपको सुनने की शक्ति मिल रही है उसका स्रोत ही मॉर्निंग प्रोग्राम है। सुबह का जपा हमारा ऑक्सीजन है, सुबह का जपा ही हमारा लाइफलाइन है। जब तक हम सुबह आएंगे, भक्तों को देखेंगे, जपा करेंगे, तब तक हम भक्ति में टिके रहेंगे। जैसे हमने सुबह का जपा छोड़ दिया,
फिर आप थोड़ा बहुत तो चलेंगे, लेकिन एक माया की बड़ी लहर आएंगी और हम उसके नीचे दब जाएंगे, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा था, जहाज में हमेशा टाइम फ्लेक्सिबल हो जाता था, लेकिन फिर भी मैंने कभी सुबह 4 बजे उठना छोड़, मैं 10 साल में मुझे याद नहीं है कि मैंने शायद 2-3 दिन या 4-5 दिन ऐसे गए होंगे कि मैं नहीं उठ पाया हूँ काम के वजह से, लेकिन सुबह 4 बजे मैं उठा ही उठा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था क्योंकि जपा छूट गया तो फिर कैसे हम मैनेज करेंगे 16 माला। तो इसलिए ये भक्तक में एक डर होना चाहिए कि हाँ मेरी माला हो जानी चाहिए किसी भी हालत में। और अगर आप 4 बजे उठते हैं तो माला आसानी से हो जाती है, लेकिन आप 6 बजे उठेंगे तो माला आप खींचते रहेंगे पूरी रात भर, 1 माला 2 माला 3 माला इस तरीके से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, नहीं तो इसी के ऊपर लेक्चर होता है हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा याद रखिए समय है बहुत बलवान है, और ये समय कौन है? ये समय कृष्ण है। समय कृष्ण है, तो इसके लिए समय को पकड़ के रखना है, तो हमको उस व्यक्ति को पकड़ के रखना होगा, है ना। क्योंकि अगर हम भक्तों के संग में हैं, उनको पकड़े हैं, अपने गुरु को पकड़े हैं, उनके प्रवचन सुन रहे हैं, तो हम कभी ना कभी उनके साथ वापस जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम संपर्क में ही नहीं है किसी के, बस अपने मन से भक्ति कर रहे हैं, फिर हम बहुत दूर चले जाएंगे। ओके जी, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। अशोक चावला प्रभु, श्लोक क्रमांक बताइए। 41 41 गुरुजी, श्लोक क्रमांक 41 41 श्लोक क्रमांक जी गुरुजी। 41। ठीक। और मेरे सामने काफी यहाँ पर कर्मचारी भी है, एक बहुत सुंदर वातावरण है ना, ऐसा लगता ही नहीं कि मुंबई में आए हैं जी। ओके, श्लोक क्रमांक 41। तो दूसरे अध्याय में हम प्रवेश किए हैं, चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करके। तो इस चैप्टर में से हम पढ़ रहे हैं, तो हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, सारे भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गौर भक्त, और हम शुरुआत करते हैं कि इसलिए आप आदि भगवान है और सभी के मूल पिता है। तो यहाँ पर अभी कविराज गोस्वामी 41वें श्लोक में कह रहे हैं आप आदि भगवान है। आदि भगवान का अर्थ क्या है? आदि भगवान का अर्थ है कि आप पहले से ही आप उपस्थित थे, पहले से ही। आदि का अर्थ है पुरातन, पुरातन का अर्थ है बहुत, जिस तरह से ब्रह्मा जी का हमने जन्म देखा है, देखा तो नहीं है लेकिन सुना है कि गर्भोदक्षाई विष्णु से निकलते हैं वो, लेकिन गर्भोदक्षाई विष्णु का स्रोत कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु का स्रोत कौन है? चतुर संकर्षण। संकर्षण के स्रोत कौन है? बलराम जी। बलराम जी के स्रोत कौन है? कृष्ण। कृष्ण का स्रोत कौन है? नहीं, खत्म हुआ यहाँ पर। कृष्ण का स्रोत कौन है? नहीं, कृष्ण के पीछे कोई नहीं है, तो इसके लिए कृष्ण आदि भगवान है। ठीक है, ओके। तो आदि भगवान का डेफिनेशन आप इस तरह से समझा सकते हैं जी। दूसरा है कि वो सभी के मूल पिता है। मूल पिता का अर्थ क्या है? जैसे अभी मेरे पिताजी का नाम है ना, किशोर पागधरे, मेरा नाम है आशीष पागधरे। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो परम पिता है या आदि पिता है वह भगवान कृष्ण है ना। पिता, पिता माता धाता, है ना। गीता में श्लोक है, कौन सा वो श्लोक है? कहते हैं कि मैं ही आपका पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही धाता हूँ, पितामह, पितामह से जगतो माता धाता पितामह, ऐसा एक श्लोक है। उसके पश्चात फिर भागवत में भी एक श्लोक है, कौन सा वो श्लोक है भागवत में? भागवत में श्लोक है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है ना। बराबर है। भगवान हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? प्रभु रामचंद्र कहते हैं जब विभीषण आता है ना, तो अभी हम अगले सप्ताह हम पूरा रामायण की कथा करेंगे, है ना। अगले सप्ताह ये नहीं होगा, चैतन्य चरितामृत नहीं होगा, थोड़ा हम होल्ड करेंगे। तो 7 दिन रामायण चलेगी, तो उसमें हम काफी चीजें आपको बताएंगे कि जब आपको पता है जब विभीषण जी आते हैं 4 उनके असुर मित्रों के साथ, तो सबको सवाल पूछे जाते हैं ना। सुग्रीव को पूछा जाता है, जाम्बुवन को पूछा जाता है, नल नील, सबको पूछते हैं भगवान क्या हम इनको ले अंदर या नहीं ले। सब लोग बोलते हैं नहीं लेना चाहिए, ये असुर का भाई है, इसको इसके ऊपर कैसे हम भरोसा करें।
लेकिन प्रभु रामचंद्र क्या बोलते हैं? रामचंद्र बोलते हैं कि कोई एक बार अगर मुझे कहता है हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस मैं उसको शाश्वत अभयदान प्रदान करता हूँ, है ना? प्रभु रामचंद्र कहते हैं रामायण में। तो कहने का अर्थ है कि हमें केवल क्या बोलना है भगवान को कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, है ना? लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम गुरु से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, क्योंकि हम भगवान को तो कहेंगे आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, लेकिन भगवान ये भी तो कहेंगे ना, अरे तुम मुझे कह रहा है कि मेरा है, लेकिन मेरे भक्तों को भी देखो भाई, बराबर है ना? जैसे कि कितने लोगों का ये अनुभव है कि जब आप किसी के भी घर में जाते हैं, अगर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनके बच्चों के लिए कोई खिलौना लेके जाते हैं या कोई टॉफी लेके जाते हैं या कोई डेयरी मिल्क की कैडबरी लेके जाते हैं, तो मुझे बताइए बच्चे से भी ज्यादा कौन खुश होता है? बच्चे से भी ज्यादा माता पिता खुश होते हैं। माता पिता। हाँ, तो अगर भगवान को खुश करना है आपको, तो भगवान के बच्चों को खुश कीजिए भाई, है ना? हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम किसको खुश करते हैं? भगवान को। भगवान मैं आपका हो, आप मेरे हैं। भगवान बोले हाँ मैं हमेशा आपका रहूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को भी देखो भाई। समझ में आ रहा है? ओके, तो परम पिता, ओके, और सभी शक्ति से ब्रह्मांड के रक्षक है ना? तो ब्रह्मांड के रक्षक भी भगवान ही है ना? उत्पत्ति करता भी भगवान ही है, पालन करता भगवान है, संहारक भी भगवान ही है ना? सारी चीजों का भगवान ने अपने हाथ में ही रखे है ना? जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति रथ चलाता है तो घोड़े का जो नियंत्रण होता है वो सारथी में होता है। सारे जितने भी चारों जो घोड़े होते हैं, 6 घोड़े होते हैं, 6 घोड़े के लगाम है ना, सारथी के हाथ में होते हैं। तो उसी तरह से भगवान ने पूरे ब्रह्मांड के लगाम है अपने हाथ में रखे हैं। कोई अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि भगवान ही रक्षक है। ठीक है, तो अपने शब्दों में इसको आप लिखिए। अगले श्लोक पे जाते हैं, 42 श्लोक क्रमांक। क्योंकि आप उन लोगों की रक्षा करते हैं जो सभी जीवित प्राणियों के आश्रय है, और आप मूल नारायण है। तो ये 50 श्लोक है, उसमें आप लिखिए कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं और भगवान को नारायण भी कहा गया है। नारायण, कौन मुझे बताएगा नारायण शब्द का अर्थ क्या है? पिछले क्लास में हमने आपको बताया था नारायण शब्द का अर्थ क्या है। नारायण, नारायण जी, ओके। रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु दंडक प्रणाम। अपने नार से मतलब जीवात्मा से है, अयन से मतलब जीवात्मा जिसकी शरण लेता है। नारायण जो जीवात्माओं का आश्रय और स्थली है, स्वामी है वो सभी जीवात्माओं तो नारा मतलब क्या? नारा मतलब क्या था? कुछ तो मैंने नारा और आयन ऐसे 2 शब्द थे ना। जीवात्मा नारा मतलब, नार से मतलब जीवात्मा, अयन से मतलब जीवात्मा जिसकी शरण लेता है। हाँ ओके, अयन से मतलब जीवात्मा का नार से मतलब जीवात्मा जी, ओके। आयन, तो नारायण अर्थ का है कि वो जीवात्मा को शरण देते हैं या शरणास्थली, है ना, जहाँ पर हमको शरण प्राप्त हो। नारायण जी। तो भगवान मूल नारायण जीवित प्राणी। नर का मतलब नीर से बना है, पानी नर का मतलब होता है नार का, और अयन का मतलब जो शयन करता है पानी में, ये भी है। अयन नहीं, यहाँ पर मीनिंग लेकिन अलग दिया था ना, शायद आपने अलग दिया था, पर ये भी मतलब है उसमें पड़ा दिया था। अयन मतलब शयन करते, ऐसा लिखवा के दिया था। नहीं, आपने नहीं दिया था। हाँ, मैंने नहीं दिया था। ये भी है कि नार का मतलब नीर से नार बना है पानी। हाँ, और अयन जो शयन करता है, अयन के शेषनाग शयन करते हैं। नारायण, ओके जी। ओके, तो आश्रय है वो। नारायण ये ब्रह्मांड के आश्रय है। आश्रय का अर्थ क्या है? आश्रय मतलब बेसिकली जहां पर कृष्ण का आश्रय लिया जाता है, इसके लिए गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का अर्थ है जिस घर में भगवान का आश्रय लेते हैं, बराबर है। ब्रह्मचारी आश्रम मतलब जहां पर सारे ब्रह्मचारी भगवान का आश्रय लेते हैं। संन्यास आश्रम जहां पर सन्यासी कृष्ण का आश्रय लेते हैं। तो आश्रम का अर्थ है आश्रय लेना,
और आश्रय हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे आश्रय मिले, है ना। आश्रय आश्रय ही हमारा मूल फाउंडेशन है। अगर अभी देखो आप जिस घर में रह रहे हो वो घर आपको आश्रय दे रहा है, बराबर, इसके लिए आप निश्चिंत है। अगर मान लो अचानक भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया और आप जिस घर में रह रहे हो अचानक वो रास्ते पर जमीन दोस्त हो गया, तो आपको कैसा अनुभव होगा कि मैं आश्रय गया हूँ, बराबर है ना। तो आश्रय होना बहुत जरूरी है ना। और ये आश्रय तभी हमको प्राप्त होता है जब हम भक्तों की संगति में आते हैं, है ना। जैसे अभी मैं मेरे सामने रास्ता है इस मंदिर के सामने, या जैसे मैं लोकल ट्रेन से अभी आया हूँ, हर एक व्यक्ति है वो आश्रय ढूंढ रहा है। कोई आश्रय वो पैसे में ढूंढ रहा है ना। कोई आश्रय है वह ये सोच रहा है कि मेरा भविष्य सिक्योर होना चाहिए, लेकिन सही आश्रय देता है वो नारायण। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 43 में कहते हैं, हाँ, हे मेरे प्रभु कृपया मेरा कारण सुने। अभी वो तीसरा कारण बता रहे हैं, अनगिनत ब्रह्मांड और अनगिनत वैकुंठ लोक इस संसार में। तो तीसरा कारण क्या है कि ब्रह्मांड कितने हैं, तो अनंत ब्रह्मांड और अनंत वैकुंठ है, अनंत अनंत वैकुंठ है पर है। तो ये सारी चीजें अनंत है, तो इसका मतलब, तो मैं अगर आपको बताऊं तो भगवान के शरीर से जीवात्मान होते रहता है। जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहां पर पैसों का मशीन है वो छपते रहता है कंटिन्यूस, है ना। तो वैसे ही भगवान के शरीर से जीवात्माएं प्रकट होती रहती है ना। और फिर तो ये चलता रहता है, जीवात्मा कुछ वहां पर रहते हैं, कुछ यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर कुछ अभी हमको किसी के माँ पिता, ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये मूल चीज नहीं है। मूल चीज क्या है कि हमको यहाँ से निकलना है। प्रभुपाद जी को किसी ने सवाल पूछा कि प्रभुपाद जी हम यहाँ पर क्यों आ गए, हम इस संसार में बहुत दुख है अभी, मुझे यहाँ पर बहुत लोग सताते हैं, मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल रहने की इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि मैं यहाँ पर क्यों आया। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आया इसका कारण मत ढूंढो, अभी तुमको यहाँ से जाना है ना उसका कारण ढूंढो। तुमको भगवत धाम कैसे जाना है ना उसके ऊपर जोर दो, है ना। अभी जैसा कि आप किसी आपके बच्चे के साथ चल रहे हैं रास्ते पर, अचानक आपका बच्चा कीचड़ में गिर गया, तो आप उसको पूछेंगे क्या कि क्यों गिरा तुम, पहले उठाएंगे कि नहीं, है ना। पहले उसको उठाएंगे और फिर सोच देखेंगे कि क्यों भाई गिर गया तुम, है ना। तो जी, तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हमको भगवान के धाम जाना है। और इससे भी बड़ा मकसद क्या होना चाहिए, चैतन्य चरितामृत में हमने क्या देखा था कि बड़ा मकसद है कि हमें भक्तों के संगति में पड़ा रहना चाहिए, जहां पर हम भगवान की सेवा नित्य नियमित रूप से कर सके, है ना। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि भगवान के सामने अगर आप खड़े हैं अभी आज भी, जैसे अभी भी मान लो मंदिर के सामने भी गया, तो भी मुझे ऐसा हो सकता है कि मेरे घर की याद आएगी या फिर कुछ कुछ चीजें मुझे करनी है उसकी भी याद आएगी। लेकिन अगर आप भक्तों के संगति में है तो आपको भगवान की याद आएगी। तो इसलिए भगवान से भी ज्यादा जरूरी है भक्तों का संग। तो श्लोक क्रमांक 43 में यही बात बताई गई है कि अनंत वैकुंठ लोक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। श्लोक क्रमांक 44 में अभी हम जा रहे हैं। सब लोग लिख रहे हैं ना, कितने लोग लिख रहे हैं, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, क्या क्या लिखा है अशोक चावला प्रभु, पढ़ो जरा अभी तक। श्लोक नंबर 41 में, आप आदि भगवान हैं, पुरातन हैं, सभी के मूल पिता हैं, ब्रह्मांड के पालन करता और संहार करता भी आप ही हैं। श्लोक नंबर 42, भगवान हमारी रक्षा करते हैं और नारायण ब्रह्मांड के आश्रय हैं। श्लोक नंबर 43 में, अनगिनत ब्रह्मांड हैं, अनगिनत वैकुंठ लोक हैं, भगवान के शरीर के
जीवात्माएं प्रकट होती रहती हैं, वो चीजें हमें यहाँ से निकलना है। जी गुरु जी। गुरु जी मुझे ओके श्लोक क्रमांक 44 को दे दो भजन और क्या चाहिए आपको वक्त है तो कृष्णानंद का चैतन्य चरितामृत रीडिंग चल रहा है रोज तो बैठा दे रहे ओके एक मिनट जरा मुझे और चीजें एटलीस्ट सोच रहा था मिलूंगा कि मैं श्लोक क्रमांक 44 तो अभी अभी उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड अनंत और वैकुंठ अनंत है, ठीक है। अभी आगे कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों में सभी जीवात्माएं सभी कर्मों को करते हैं, भविष्य में, भूत में, वर्तमान में, और ये आप सभी कर्मों के साक्षी है और आप हर चीज को जानते हैं। तो अभी यहाँ पर कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भले ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आप हर एक जीवात्मा के कर्मों के साक्षी है। मतलब अनंत कोटि जीवात्माएं हैं तो अनंत कोटि जीवात्माओं के अनंत कोटि कर्म है ना, उसके सब भगवान साक्षीदार है। कौन साक्षीदार है, कौन मुझे बताएगा जी? फिंगर को रेज कीजिए, कैसे भगवान साक्षीदार है जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए जी। भगवान सबके सुजाता, हाँ बोलिए। ओके सुजाता। भगवान परमात्मा कितना है और बताइए। अच्छा कितने साक्षीदार है? ऋतु जटवानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपकी आवाज ना थोड़ी सी कट के आ रही है। आपने क्या पूछा? भगवान क्या भगवान कैसे है, यही पूछा ना? मैंने पूछा इस संसार के कितने साक्षीदार है? संसार के कितने साक्षीदार है? प्रभु जी जब हम दो जने बात करते हैं, कोई भी नहीं होता है, तो सबसे पहले हमारे परमात्मा स्वरूप में भगवान है जो हमारे अंदर है, वो साक्षीदार है। फिर जो हमारे सामने है वो साक्षीदार है। मतलब मेनली तो भगवान ही है जो साक्षीदार है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है हमें, लेकिन परमात्मा तो हमें देख ही रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। ओके नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव इस संसार में जो है 13 साक्षीदार हैं, जिसमें से मुझे कुछ याद है, जैसे सूरज, चंद्रमा, हवा, चारों दिशाएं और दिन रात। गुरुदेव और नहीं याद आ रहा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओके अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, मेरा भी यही जवाब है गुरु जी। एक तो अंदर परमात्मा है हमारे साक्षीदार, जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। उसके बाद जो खास हमारे आसपास सराउंडिंग है, सूरज है, चंद्रमा है, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, जीवात्माएं हैं, ये सारे साक्षीदार हैं हमारे आस।
कौन मुझे अच्छे से उत्तर देगा इसका? मैंने काफी बार बताया है। ओके, नंबर 1 लिखिए सूर्य, नंबर 2 लिखिए चंद्र, सूर्य चंद्र, फिर लिखिए 4 दिशाएं, हरे कृष्ण गुरु जी, तीसरा कौन सा बताया? सूर्य चंद्र, तीसरा है 4 दिशाएं, 4 नहीं 8 दिशाएं, 8 दिशाएं, दिन रात, दिन रात, कितने हो गए टोटल? अशोक चावला प्रभु, 4 गुरुजी, कितने हो गए टोटल? 4 गुरुजी, 4 13 हो गए या 12 हो गए? ऐसे दोबारा हो गए गुरुजी, 12 हो गए गुरुजी। नहीं, हवा नहीं है। परमात्मा लिखा आपने? परमात्मा नहीं दिखा गुरुजी। परमात्मा लिखिए। परमात्मा, ओके। तो ये सब साक्षीदार है। और पता है गरुड़ पुराण के अनुसार कौन साक्षीदार है? कोई फिंगर को रेज कीजिए। तथा जी, सुषमा गोराई। कृष्ण गुरु दंडवत कुछ गुरु श्रवण और श्रवण ही हमारा कान में जो बातें चुपके जाते हैं वो सुनते हैं गुरु जी। श्रवण मतलब वो श्रवणी करके एक मुझे लगता है कि यमलोक के एक डोर कीपर है, तो उनसे पता होगा। ओके जी, अगला श्लोक, श्लोक 45। All the world exists because you oversees them. None can live more or have their being without. तो बाद में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि है जो जगत है आपके वजह से इस संसार में उपस्थिति है ना, और आप ही उसकी देखरेख करते हैं, आपके कारण ही उनका अस्तित्व है। अगला श्लोक में कहते हैं कि तीनों जगत का अस्तित्व आपके कारण। श्लोक क्रमांक 46 सॉरी 46। आप सभी प्राणियों का आप सभी जीवात्माओं का देखभाल करते हैं। अशोक चावला को मेरा आवाज आ रहा है? जी गुरु। आ रहा है गुरुजी, वैसे तो आ रहा है। डिस्टर्बेंस हो रही है गुरु जी। ओके, तो आप सारे जीवात्माओं की देखभाल करते हैं, इसके लिए आप आदि भगवान नारायण हैं। श्लोक क्रमांक 47।
श्लोक क्रमांक 47. तो एक्चुअली ये जितने भी प्रार्थनाएं हैं ये ब्रह्मा जी कृष्ण को कह रहे हैं. और ये एपिसोड कौन सा है अगर मैं आपको बताऊं तो ये एपिसोड पता है कौन सा है? जब ब्रह्मा जी है ना वो गाय और बछड़ों को चुराते हैं और जब उनको पता चलता है कि मैंने कृष्ण की परीक्षा ली है ना, और जब वो वापस आते हैं कृष्ण के पास और उस समय ये प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं. तो जितने भी ये प्रार्थनाएं अभी हो रही है ना कई कल से, या ये सब ब्रह्मा जी कह रहे थे किसको? कृष्ण को. ओके. और अभी कृष्ण कह रहे हैं हे ब्रह्मा जी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग. मैं समझ नहीं रहा कि तुम क्या बोल रहे हो. भगवान नारायण है, ये सभी जीवात्माओं के हृदय में विराजित है और वही है वो जो कारणोदकशाही सागर में लेटे रहते हैं. तो कृष्ण क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी को? कृष्ण ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि मैं स्रोत नहीं हूं. स्रोत कौन है? तो कह रहे हैं कि स्रोत है कारणोदकशाही विष्णु. अभी आप बोलोगे कि कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये भी एक सवाल आता है यहाँ. अभी देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं. ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए मैंने जो आपको कहा है वो सत्य है, क्योंकि भगवान नारायण भी कारणोदकशाही सागर में लेटे रहते हैं है ना, लेकिन वो आपके अंश है ना. तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण को आप बराबर कह रहे हैं वो स्रोत है, लेकिन वो स्रोत है लेकिन कारणोदकशाही विष्णु है वो आप ही के अंश है. तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण है वह सॉरी ब्रह्मा जी है वो श्री कृष्ण को कह रहे हैं. ओके. श्लोक क्रमांक 48. ब्रह्मा ने उत्तर दिया मैंने जो कहा वो सत्य है और तो इसके लिए आप हमेशा उधर ही रहते हैं ना. ये 48 हो गया था, ये 49 कितने हो गए अभी अशोक चावला प्रभु? 48 हो गए ना. 49 लिखिए अभी. तो 49 में कह रहे हैं कि कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु ये सभी है, ये भौतिक शक्ति के सहयोग से सृजन करते हैं, लेकिन ये सब माया से जुड़े हुए हैं, माया से जुड़े हुए हैं. फिर से बोलिए. ये तीनों विष्णु है वह माया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये तीनों विष्णु का काम ही है भौतिक सृष्टि को मैनेज करना. तो इसके लिए उनको 3 गुणों का संपर्क करना पड़ता है. इनको गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और कारणोदकशाही विष्णु, इन 3 विष्णु को भगवान के माया का संपर्क करना होता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत में नहीं रहते हैं. ये आध्यात्मिक जगत के नीचे जो कारण सागर है वहां से इनकी शुरुआत होती है. ओके जी. तो जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है कौन मुझे बताएगा कि क्षीरोदकशाही विष्णु कहाँ चले जाते हैं? जी ये मेरा एक सवाल है अभी आपको कि जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो क्षीरोदकशाही विष्णु कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वो तो उस ब्रह्मांड में रहते हैं. तो किसी ने मुझे सवाल पूछा ही नहीं कि जब ब्रह्मांड अंदर चला जाता है कारणोदकशाही विष्णु के तो क्षीरोदकशाही विष्णु कहाँ चले जाते, ये मुझे किसी ने पूछा ही नहीं. तो मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ. फिंगर को रेज कीजिए. ओके जी. क्या इसका उत्तर हो सकता है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर जो देगा है ना उसको समझ में आया समझो ब्रह्मांड. जी बताइए.
थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, जो जो मैंने चीजें बताई होगी आपको सब याद आ रहा होगा। जी बताइए रीना गंगवार। ये पता तो नहीं, फिर भी कोई ट्राई कर रही हूँ। शायद तो मुझे कारणोदक साई विष्णु के अंदर जैसे सारे वो जीव चले जाते हैं, वैसे ही क्षीरोदक साई विष्णु भी उनमें ही, या yes, कोई ओके नहीं कारणोदक ये साई ये ये इसका उत्तर नहीं है। विष्णु के जी पुरुषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी का प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि संकर्षण भगवान से उनका विस्तार होता है तीनों विष्णु का, तो वे भी संकर्षण में समाहित होते होंगे। ओके इस प्रश्न का उत्तर शायद ही किसी को आएगा लगता है। जी तो मैं इसको बता रहा हूँ कि एक बार मैंने आपको बताया था कि जो क्षीरोदक्षाई विष्णु का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं, श्वेतद्वीप कहते हैं, बराबर है, जहां पर ध्रुव तारा है। ये स्थान है, ये कभी डूबता नहीं है प्रलय में, समझ में आ रहा है? प्रलय के पानी के अधीन नहीं होता ये स्थान, तो ये शाश्वत स्थान है ना। प्रलय होने के पश्चात भी ये स्थान वहीं पर रहता है, एग्जिस्ट रहता है, एग्जिस्ट। ठीक है। तो इसके लिए नाम बताना क्या? श्वेतद्वीप, श्वेतद्वीप। ओके तो इसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं, आपने पूछी ही नहीं कि ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मांड जब या फिर ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो पूरा जो ब्रह्मांड है फिर वो कारणोदक्षाई विष्णु के अंदर चला जाता है, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु कहाँ गए फिर, तो ये किसी ने पूछा ही नहीं। गुरु जी, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु भी उसमें आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु भी उन्हीं के, गर्भोदक्षाई विष्णु भी कारणोदक्षाई विष्णु के अधीन हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई स्थान नहीं है, उनका स्रोत कारणोदक्षाई विष्णु है। पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर जाता है और जितने भी गर्भोदक्षाई विष्णु है वो सब उनमें प्रवेश करते हैं, है ना, जिस तरह मर्ज हो जाते हैं। मर्ज का अर्थ है कि जैसे मान लो कि मर्ज होने का अर्थ है कि एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, फिर जिस तरह से है ना अभी। और क्षीरोदक्षाई विष्णु हमेशा वो रहते हैं श्वेतद्वीप में, है ना। तो ये तीन विष्णु का काम आध्यात्मिक जगत में है क्या, तो इसका उत्तर है नहीं। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से नोट कीजिए, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। परमात्मा ये आध्यात्मिक जगत में नहीं है, ओके। परमात्मा ये कंसेप्ट केवल भौतिक जगत में ही है और इसको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। ये तीनों विष्णु है, ये भौतिक संसार के मैनेजमेंट के लिए है, इनका आध्यात्मिक जगत में कोई काम नहीं है ना। आध्यात्मिक जगत में जो नारायण है चार हाथ वाले वो अलग है। ओके श्लोक क्रमांक। गुरु जी कृपया आप थोड़ा इसमें बताइए, जो आपने आंशिक प्रलय और प्रलय इसके बारे में बताया था कि दोनों प्रलय में एक श्वेतद्वीप है वो जल में नहीं होता। मैंने एक बार बताया था कि कितने प्रलय होते हैं, कम से कम चार प्रलय होते हैं, बताया था मैंने एक बार मैंने क्लास भी लिया था चार प्रलय के ऊपर। एक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की रात शुरू होती है, दूसरा प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है ना। तो ये दो प्रलय हमने बताए थे। तीसरा प्रलय होता है जब युग परिवर्तन होता है, और चौथा प्रलय होता है जो हमारा जन्म मृत्यु का, हमारी आयु भी अभी घट रही है तो ये भी एक प्रलय है ना, हमारी आयु घट रही है, ये भी एक प्रलय है। ठीक है, तो जी तो इस तरीके से आपको प्रलय भी समझना चाहिए कि इसका 12वें स्कंद में इसका वर्णन है। ठीक है, ओके। श्लोक क्रमांक 49 है अशोक चावला प्रभु, या 50 है? 50 करना है गुरु जी, 50। ओके श्लोक क्रमांक 50 लिखिए कि ये तीनों विष्णु है, ये तीनों विष्णु के बारे में ही बहुत कुछ आ रहा है। तो जल में लेटे हुए तीन विष्णु हर चीज के परमात्मा है, मतलब ये तीनों विष्णु है ना, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु तो है ही परमात्मा, लेकिन गर्भोदक्षाई विष्णु भी है, महाविष्णु भी है ना। महाविष्णु को भी सब पता होता है कि क्या क्या हो रहा है करके इस संसार में, बराबर है जी।
क्या आपके घर में क्या क्या हो रहा है आपको पता होता है? जैसे आपके घर में कोई मेड आती होगी, खाना बनाते होगे, कोई नौकर आता होगा, झाड़ू मार रहा होगा, या फिर आपके बच्चे हैं कुछ कर रहे होंगे, पता चलता है ना? तो आप जी क्या है फिर? आप आपके घर के सुपर सोल है एक तरीके से, है ना? आपके घर के आप परमात्मा है। तो उसी प्रकार से ये आप सोच लीजिए, है ना? भगवान का शरीर है, पूरा ये शरीर एक विराट रूप है जहां पर अभी हम रह रहे हैं, है ना? भले ही आपको लग रहा है कि मैं पैर से चल रहा हूँ रोड पर, लेकिन ये सारा जितना भी ये पूरा विराट रूप है, ये विराट रूप सब भगवान का ही शरीर है, बड़ा शरीर है वो, है ना? तो इसके लिए भगवान को सब पता होता है, सारी चीजें। सुपर सोल। श्लोक क्रमांक 51 जी, श्लोक क्रमांक 51 में लिखिए कि गर्भोदक्षाई विष्णु ये जितने भी जीवात्माएं हैं इस संसार में, उनका समूह, समूह मतलब उनका ग्रुप, समूह के परमात्मा है। और क्षीरोदक्षाई विष्णु ये प्रत्येक जीवित प्राणी के परमात्मा है। अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु ये प्रत्येक व्यक्ति के परमात्मा है, और गर्भोदक्षाई विष्णु ये जीवों के समूह है ना, द ग्रुप ऑफ लिविंग एंटिटी, है ना, उनके ग्रुप ऑफ परमात्मा। लिविंग एंटिटी मतलब क्या समझे इसको? मतलब एग्जाम्पल के जीवात्मा के समूह, समूह मतलब जिस तरह से एक योनि ले लीजिए आप, है ना, पंछी की योनि, तो उस पंछी में बहुत सारा ग्रुप रहेंगे, बहुत सारे जीवात्माएं रहेंगे, है ना। जैसे मगरमच्छ ले लो, तो जितने भी मगरमच्छ है इस संसार में, एक ग्रुप ऑफ लिविंग एंटिटी, तो उस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। जिस तरह से एक डिपार्टमेंट होता है छोटा सा, मान लो कि क्लरिकल डिपार्टमेंट, तो उसमें वही व्यक्ति रहता है, वह केवल उसी डिपार्टमेंट का ध्यान रखता है। लेकिन अगर मैनेजर या सीईओ को बात करें, तो सीईओ के अंदर सारे डिपार्टमेंट आते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। सीईओ मतलब यहाँ पर गर्भोदक्षाई विष्णु है जो सबके इंचार्ज है ना। और क्लैरिकल मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु, हाँ। जो केवल जीवात्मा है ना, उन्हीं के इंचार्ज है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया? एक क्लर्क होता है छोटा सा डिपार्टमेंट, और एक होता है पूरा कंपनी का सीईओ, है ना। तो इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये समझेंगे नहीं तो फिर, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तक आप तीन विष्णु को नहीं समझेंगे, हम आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। तो इसके लिए तीन विष्णु को समझना बहुत जरूरी है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। उसके नेक्स्ट श्लोक क्रमांक 52 सॉरी। ऊपरी तौर पर देखे कि इन 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 पुरुष अवतारों को माया के साथ संबंध है। ओके, इन तीन पुरुष अवतारों का माया के साथ संबंध है। संबंध का अर्थ क्या है? कि इनका माया के साथ डीलिंग करना पड़ता है। डीलिंग का अर्थ है कि अभी आप समझ जाइए ना कि माया के साथ उनका आदान प्रदान होता है, क्योंकि संसार की जेलर कौन है? दुर्गा देवी है। तो जी, तो इस तरीके से ये तीन विष्णु को माया के संपर्क में रहना पड़ता है। लेकिन ये तीन विष्णु माया के अधीन होते हैं क्या? तो इसका उत्तर क्या है? नहीं, विष्णु कभी माया के अधीन नहीं होता है। ओके, तो समझने का प्रयास कीजिए सारी चीजें। ओके, नहीं समझ में आ रही है तो बाद में क्वेश्चन के रूप में पूछिए, वापस बता। ओके, और उसके पश्चात जो कृष्ण है, जिनके तीन विष्णुओं के ऊपर इनका भौतिक जगत से कोई संपर्क नहीं है, कोई नहीं संपर्क। कृष्ण का इस संसार में कोई संपर्क नहीं है। कृष्ण यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधूनाम, बस वही उनका रोल है। आते हैं, मजा करते हैं, लीला करते चले जाते हैं, है ना। यहाँ पर मान लो कि अचानक पृथ्वी गिर गई, तो ब्रह्मा जी कृष्ण को कांटेक्ट करते हैं क्या? व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कृष्ण को कि जा देखो भाई गड़बड़ हुआ है? नहीं। ब्रह्मा जी किसको कांटेक्ट करेंगे? क्षीरोदक्षाई विष्णु को, बराबर है। क्योंकि ब्रह्मा जी के फोन लिस्ट में कृष्ण का नंबर है क्या? कृष्ण का नंबर नहीं है, है ना। तो इसके लिए वो केवल किनको प्रार्थना करेंगे? वो क्षीरोदक्षाई विष्णु को प्रार्थना, क्योंकि वो उन्हीं के अंडर है वो,
बराबर है जी। तो समझने का प्रयास कीजिए कि ब्रह्मा जी की पहुंच कहाँ तक है। ब्रह्मा जी की पहुंच केवल क्षीरोदक्षाई विष्णु तक ही है। तो इसके लिए इस संसार में जब भी गड़बड़ होता है, कुछ भी चीजें होती है, ब्रह्मा जी के 4 सर है, वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी है क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास ही जाते हैं। वो कृष्ण को कांटेक्ट नहीं करते, है ना। कृष्ण को कांटेक्ट कौन करते हैं, कौन करते हैं बोलो। अभी ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास गए हैं, ये कृष्ण को पता चलता है कि नहीं पता चलता है, क्या लगता है आपको। पता चलता है ना, क्योंकि कृष्ण सारे कारणों के कारण है ना जी। तो समझने का प्रयास कीजिए ये सब चीजें। कृष्ण और विष्णु एक ही है, लेकिन लेकिन कृष्ण है वह भगवान है, और विष्णु है ये भी भगवान है, लेकिन ये विष्णु अंश है। इस संसार के मैनेजमेंट के लिए कृष्ण ने उनको रखा है ना। और विष्णु और कृष्ण में कितना फर्क क्या है, केवल 4 गुणों का ही फर्क है। लीला माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी, है ना, और रूप माधुरी, बस। बाकी सब काम दोनों का एक ही है। ओके जी। तो जब तक विष्णु और कृष्ण भी समझ में नहीं आएगा तो भी कंफ्यूजन है, बराबर है हाँ, जी ठीक है। ओके जी जी। श्लोक क्रमांक 53। जी, श्लोक क्रमांक 53 में लिखा है कि भौतिक संसार में भगवान को विराट, हिरण्यगर्भ और और कारण के रूप में नामित किया गया है। लेकिन इन 3 पदनामों से परे भगवान अंततः चौथे भगवान का एक आयाम है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए, भौतिक संसार में विराट रूप है भगवान का, और हिरण्यगर्भ नामक एक अभी नया शब्द आपने सुना है। ये हिरण्यगर्भ है ना, ये ब्रह्मा जी का एक स्रोत है। तो कैसे आपको पता चलेगा ये, तो ये जब भागवतम का दूसरा स्कंद आएगा ना, तभी मैं आपको बता सकता हूँ। ये भागवतम के दूसरे स्कंद में इसका वर्णन है, हिरण्यगर्भ कहाँ से प्रकट होता है, इसका क्या कनेक्शन है विष्णु से। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोड़ रहा हूँ। और कारण है, हम सबको पता है कि कारण या प्रकृति है ना, इस संसार को निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। 3 लोग जिम्मेदार है इस संसार को निर्माण करने के लिए। नंबर 1 विराट रूप भगवान का, दूसरा है हिरण्यगर्भ, और तीसरा है कारण। हिरण्यगर्भ का अर्थ है हर चीज की दिव्य आत्मा, है ना। हर चीज, हर मतलब इस संसार की हर एक वस्तु है ना, उसकी दिव्य आत्मा। दिव्य आत्मा मतलब वही हुआ जो गर्भोदक्षाई विष्णु का रोल है कि ग्रुप ऑफ लिविंग एंटिटी, है ना। तो जितने भी एक समूह है उनके परमात्मा। तो हिरण्यगर्भ और जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, इनका रोल सेम ही है। ओके जी। नेक्स्ट जी, कुछ समझ में आ रहा है एक बार रिपीट यहाँ कर पर? तो मुझे एक बार ये रिपीट कर दीजिएगा। 3 है ये भौतिक संसार को निर्माण के कारण है। नंबर 1 लिखिए, भगवान का विराट रूप। दूसरा लिखिए हिरण्यगर्भ, और तीसरा लिखिए कारण, इस सृष्टि का कारण। गुरुजी सृष्टि का कारण मतलब सृष्टि का कारण, अच्छा। सृष्टि का कारण, ओके ओके।
गुरु जी, ये 3 प्रकार आपने जो अभी नाम बताए वो विष्णु के 3 विष्णु के अलग-अलग नाम है। हाँ, अभी आपने जो विराट रूप, हिरण्यगर्भ, सृष्टि के कारण जो नाम बताए हैं वो 3 विष्णु के अलग से नाम है क्या? नहीं, इसके बारे में समझ नहीं आया मुझे। मैंने बताया कि विराट रूप है भगवान का विराट रूप। ये पूरा एक तरीके से जो पूरा ब्रह्मांड है ना। विराट रूप को समझने के लिए आपको दूसरा स्कंद में ही हम जब एंट्री करेंगे ना तब पता चलेगा, है ना। तो अभी आप इस चीज को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि विराट रूप का कंसेप्ट दूसरे स्कंद में आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए। नेक्स्ट श्लोक क्रमांक 454 जी। तो अभी यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हालांकि भगवान ये 3 विशेषताएं सीधे भौतिक ऊर्जा से संबंधित है, उनमें से कोई भी इसके द्वारा स्पर्श नहीं किया जाता है, वे सभी माया से परे है जी। तो अभी जो रुषाली ने प्रश्न पूछा था, ये जो 3 चीजें हैं ना, ये 3 चीजें 3 विष्णु से कनेक्टेड है। जैसे कारण मतलब कारणोदक्षय विष्णु, हिरण्य गर्भ मतलब गर्भोदक्षय विष्णु, और जो विराट रूप है वह है क्षीरोदक्षय विष्णु। इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, वापस में कहूँ, समझ में आया? वापस कह रहा हूँ, कारण मतलब कारणोदक्षय विष्णु, हिरण्य गर्भ या फिर जो दूसरा जो चीज बताया वो है, क्या बताया वो अशोक चावला प्रभु, क्या लिखा आपने? 3 कारण। एक तो विराट रूप है गुरु जी, हिरण्यगर्भ, हाँ, और कारण सृष्टि का कारण का है कारणोदक्षय विष्णु, और हिरण्यगर्भ का है जी गर्भोदक्षय विष्णु। तीसरा आपने बोला है अभी, क्षीरोदक्षय विष्णु बताए गुरु जी ने, विराट रूप। तीसरा आपने तो सब लोग इसको जरा जी, तो इसको डॉट करके आप लिखिए जरा। कारणोदक्षय विष्णु है वह कारण है। ओके, कारणोदक्षय विष्णु ये कारण है। प्रभु जी, हिरण्यगर्भ के गर्भोदक्षय विष्णु हाँ, या हिरण्य क्षीरोदक्षय? गर्भ नहीं, गर्भोदक्षय विष्णु, हिरण्य गर्भ। जी प्रभु जी। और विराट रूप गुरु जी, विराट रूप क्षीरोदक्षय विष्णु। ओके जी, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक नेक्स्ट। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक क्रमांक 52 53 कितना है? 54 55 नहीं 54 54 है तुमने, 4 होगा। 54 है। 55 है प्रभु जी, 55। 55 है गुरु जी। अभी 55 ये नहीं आ रहा है। आवाज तो आ रहा है सबको ऋतुपूर्णा, तुमको इन क्यों नहीं आ रहा है? सब लोग लिख रहे हैं। जी गुरु जी, बीच में चला गया था।
ओके, श्लोक क्रमांक 55 लिखिए। ये भगवान का ऐश्वर्य है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में स्थित है, वे कभी भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। जी, तो वही है 55 में आप लिखिए। भले ये तीन विष्णु है, वह माया के संपर्क में आते हैं, लेकिन ये माया से प्रभावित नहीं होते। ऐसा आप लिखिए। ये तीन विष्णु माया के संपर्क में तो रहते हैं, लेकिन माया से प्रभावित नहीं होते। ठीक है, 55। ओके, श्लोक क्रमांक 56। 50 वापस बोलिए। हाँ, तीन विष्णु है, यह माया के संपर्क में आते हैं, लेकिन माया से प्रभावित नहीं होते। माया से प्रभावित नहीं होते हैं। ओके, श्लोक क्रमांक 56। देखिए, अभी भगवान विष्णु कृष्ण को ब्रह्मा जी कहते हैं, आप इन तीनों विष्णु का परम आश्रय है। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप तीनों विष्णु का परम आश्रय है। परम आश्रय का अर्थ है आप ही उनका स्रोत है। तीन विष्णु का कौन है? कृष्ण। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप आदि नारायण हैं। तनिक मतलब रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि आप आदि नारायण हैं। आदि नारायण मतलब नारायण का स्रोत। ठीक है, क्लियर है? आदि नारायण। ठीक है जी, कितने लोगों को समझ में आया ये श्लोक? कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? कृष्ण को, कि आप ये तीनों विष्णुओं का परम आश्रय है। और फिर कहते हैं कि आप ही आदि नारायण है। ओके, श्लोक क्रमांक 57। जी, 57 में कहा गया है कि हाँ, 57 में भी यही कहा गया है कि आप आध्यात्मिक जगत के नारायण के भी स्रोत है। ठीक है, सेम चीज बताई गई है। 58 में लिखा हुआ है, therefore according to the authority of Brahma, the Narayan who is the predominating deity in the transcendental world is but the vilas feature of Krishna. This has no. ओके, तो अभी इसमें कविराज गोस्वामी है निष्कर्ष देते हैं कि इसलिए ब्रह्मा जी के आधार पर जो नारायण है ना, जो नारायण है, लिखिए ऐसे, पूरी आवाज में अध्यात्म। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? जी, हरे कृष्ण। ओके जी, तो यहाँ पर कहते हैं कि कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के अनुसार नारायण ये आध्यात्मिक जगत के प्रमुख देवता है। आध्यात्मिक जगत के मूल भगवान है। और वे कृष्ण की विलास विशेषता है। विलास और प्रकाश, ऐसे हमने दो चीज देखी थी। नारायण है ये भगवान कृष्ण की विशेषता है। विलास फ्यूचर या विशेषता कह सकते हैं। ठीक है, विलास विशेषता है नारायण। और 59 में लिखा गया है कि इसलिए ये श्रीमद् भागवतम का सत्य है। 29 में लिखा है इसलिए ये 59 में लिखा है इसलिए ये श्रीमद् भागवतम का सत्य है। और 60 में लिखा हुआ है कि
जी, अभी अभी देखिए बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं 60 में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जिन लोगों को ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान ये तीनों पता नहीं है, ऐसे लोग या ऐसे विद्वान लोग मूर्खतापूर्ण भगवान की व्याख्या करते हैं, है ना। जिन लोगों को या जिन विद्वानों को ब्रह्मन या ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान ये कृष्ण के स्तर है, कृष्ण की प्राप्ति के, ये जिनको पता नहीं है ऐसे विद्वान लोग मूर्खतापूर्ण भगवान की व्याख्या करते हैं। देखिए तो ये जो कविराज गोस्वामी यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं 20-30 श्लोकों में कि क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, कर्णोदक्षय विष्णु, ये 3 विष्णु का क्या कनेक्शन है कृष्ण के साथ, ठीक है। इसके लिए ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने डिस्कस किए आज का और पिछले सत्र का, क्योंकि ये 3 विष्णु का कृष्ण के साथ क्या कनेक्शन है ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है आज के इसके ऊपर, कुछ समझ में नहीं आया है? जी ओके, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ अभी कीजिए, जिसको समझ में नहीं आया है। ओके, सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद करना फिर भक्तों को धन्यवाद। 51 थोड़ा सा समझा दीजिए। जैसे गर्भोदय विष्णु जितने भी जीवात्मा है वो ये समझ में नहीं आया। श्लोक क्रमांक 51 में हमने बताया था कि जीवात्माओं के जो परमात्मा है वह है क्षीरोदक्षय विष्णु, और जीवात्माओं के जो समूह है, समूह मतलब जितने भी जीवात्माओं का ग्रुप है उनके परमात्मा है गर्भोदक्षय विष्णु। इसका मैंने उदाहरण देकर कहा था, एक कंपनी में 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है कि जिसमें मान लो कि क्लरिकल डिपार्टमेंट होता है, ये मैंने एग्जांपल दिया था, जिसमें जो क्लरिकल का इंचार्ज होता है उसको पता है कि फाइल कहाँ पर गई है, कहाँ पर फाइल रखी है, तो उसको सारी चीजें पता है। लेकिन जो मैनेजर होता है पूरी कंपनी का, उसको सब पता होता है कि क्या कंपनी में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्लरिकल का एग्जाम्पल हम क्षीरोदक्षय विष्णु को लगा सकते हैं और मैनेजर का उदाहरण हम गर्भोदक्षय विष्णु को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। फिर मैंने घर का एग्जाम्पल दिया था, एक घर है, घर की हर एक वस्तु कहाँ रखी है, कौन घर में आ रहा है मेरे, कौन जा रहा है, ये मुझे पता होता है। इसके लिए मैं उस घर का परमात्मा हूँ। लेकिन घर के बाहर जितनी भी घरें हैं या रास्ते पर जितना भी चीज हो रहा है वो उसका मैं परमात्मा नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे अंडर नहीं है। वो किसके अंडर है? वो सरकार के अंडर है। तो उसके परमात्मा कौन है? फिर सरकार है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ममता पार्क। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हिरण्य गर्भ जो है, जो हर चीज की दिव्य आत्मा है, मतलब इस संसार में वो क्या है? मतलब दिव्य हिरण्य गर्भ मतलब गर्भोदक्षय विष्णु है, इसको आप याद रखिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। लिखी हुआ हिरण्य गर्भ, हाँ ठीक है, लिखिए। ओके, नेक्स्ट ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो 58 में है ना, जो नारायण है वो कृष्ण के विलास विस्तार है। तो क्या मतलब है प्रभु जी विलास विस्तार? मतलब ये मैंने डायग्राम एक्सप्लेन करवाया था लास्ट इसमें, बराबर है अशोक चावला प्रभु, आपको याद है? मैंने वो विलास और प्रकाश का डायग्राम मैंने एक्सप्लेन करवाया था। आप रेगुलर नहीं आती है ऋतु जटवानी जी, तो इसके लिए फिर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो इसमें आपको रेगुलर होना पड़ेगा, तभी ये चीजें समझ में आ सकती है ना। तो एक चार्ट प्रभु जी हमने पूरा चार्ट एक्सप्लेन किया था। हाँ नहीं हाँ प्रभु जी, मैं गोलोक चार्ट पे तो थी, मतलब गोलोक चार्ट जब आपने एक्सप्लेन किया था तब तो मैं थी। तो विलास और प्रकाश मतलब विलास विस्तार आपने एक्सप्लेन किया था क्या? मुझे कुछ मिस्टेक मिस हो।
मैंने उसमें मुझे लगता है कि अशोक चावला प्रभु जो हमने तीसरा जो गोलक का चार्ट का सेमिनार लिया था उसमें हमने ये चीजें बताई थी, पूरा ग्राफ हमने बताया था, विलास और वैभव, विलास प्रकाश और वैभव, ऐसा हमने 2 चीजें उसमें बताई थी, है ना, जिसमें भगवान के जितने भी द्वारका की रानियां है या गोपियां है वो विलास रूप में आती है ना, और दूसरा है कि जो बलराम जी है वो प्रकाश रूप में आते हैं। तो ये सब चीजें हमने बताई थी उसमें, और ये थोड़ा सा समझना भी कठिन है, लेकिन एक्चुअली हम ना ये पीएचडी ले रहे हैं अभी, मैं वापस कह रहा हूँ, ये चैतन्य चरितामृत पीएचडी है, तो इसके लिए आपको इसमें तो ध्यान बहुत जरूरी है ना। तो और इसके लिए हम अंदर भी नहीं घुसे हैं अभी तक, मैं केवल आपको जनरल बता रहा हूँ आदि लीला का, ताकि आपको कुछ नेक्स्ट टाइम हम लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको प्रकाश और विलास समझना है अच्छे से तो आप फिर वो चार्ट को रेफर कीजिए जो मैंने आपको भेजा भी है, बराबर है, उसको जरा और 2-4 बार देखो, क्योंकि काफी लोगों को ये पता ही नहीं है प्रकाश क्या है, विलास क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि कहाँ से आए टर्म, तो कहते हैं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में है ये। तो इसके लिए ये प्रकाश विग्रह, विलास विग्रह, ये बहुत माइन्यूट डिटेल है कृष्ण के अवतारों के। जैसे कृष्ण है जब 16,108 रानियों से विवाह करते हैं तो एट ए टाइम वो सब जगह रहते हैं, तो इसके कहते हैं विलास। और दूसरा जो भगवान का एक्सपांशन है बलराम जी, जहां पर सारे उनके अवतारों के स्रोत आते हैं, है ना, जहां पर वो केवल अवतार लेते हैं, अंश अवतार लेते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ये काफी क्लासेस अटेंड करने के बाद ही समझ में आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन आप चार्ट उसको रेफर कीजिए पहले और फिर हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और आप रेगुलर बनने का प्रयास कीजिए चैतन्य चरितामृत में, एटलीस्ट किसमें ना किसमें तो आप, नहीं तो कुछ छूट जाएगा, फिर आप वापस बोलेगी कि ये समझ में नहीं आई से। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, हरे कृष्ण। गुरुदेव की जय, गुरु जी की जय, हरे सुंदर